नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज के माध्यम से। रघुवीर कादियान के निष्कासन का मुद्दा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने उठाया मुद्दा। निष्कासन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, हुड्डा ने कहा है। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा के सवाल पर स्पीकर का जवाब देखने को मिला। सदन की गरिमा को भंग करने पर हुई। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। सदन में ग्रेसफुली एक कहा, उन्होंने कह दिया, पहले उन्होंने कहा है, और मैं चाहता हूं गरिमा रहे। प्रजातंत्र है, कोई गलती करता है, अपने को रिग्रेट करता है तो मान में चल जाता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी और सदन की कार्रवाई ठीक चलती रहे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर कादियान को आप यहाँ बनाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपना रिग्रेट करें ताकि हाउस चलता रहे। अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि जिस दिन ये बिल पेश हुआ है उस समय मैं चूंकि प्रारंभ से नहीं था यहाँ, तो जैसे ही मैं अचानक आया तो इस शोरगुल को सुन करके मेरा इंप्रेशन यही था कि इस बिल का विरोध किया जा रहा है, कि ये बिल नहीं आना चाहिए। और उसका स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने कुछ बातें उसमें स्पष्ट करने की कोशिश की थी। शोर मचा और मुझे उस समय भी ये पता नहीं था कि ये बिल उसके बाद पढ़ा गया। मेरा इंप्रेशन अभी भी ये था कि पहले पढ़ चुका था और मेरा जो कहना था उसमें उत्तेजना हुई, सब हुआ जो हुआ। लेकिन अब वो वीडियो देखने के बाद ध्यान में आया कि ये बिल बाद में फटा है, इसलिए उस विषय के लिए तो मैंने अपनी कई बात को वापस ले ही लिया था। अब मैं चाहूंगा कि जो अध्यक्ष महोदय को ठीक लगे उस प्रकार का, नेता प्रतिपक्ष ने जैसा कहा है उस प्रकार का निर्णय ले तो अच्छा रहेगा। देखिए, जैसा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि श्री रघुवीर सिंह कादियान जो हमारे सम्माननीय विधायक हैं, अगर वो यहाँ सदन में आकर के अपने किए हुए कार्य पर रिग्रेट फील करते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर सदन की अनुमति हो तो यहाँ उनको आने की इजाज़त दी जाए और वो रिग्रेट फील करें। और उसके पश्चात जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि ये जो यहाँ से उनका निष्कासन था वो एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था, तो उसके लिए सदन के अंदर वो प्रस्ताव भी आना अति आवश्यक है। तो एक बार मुझे लगता है कि जो हमारे सुरक्षा अधिकारी हैं उन तक हम मैसेज पहुंचा दें कि उनको सदन के अंदर आने की इजाज़त दी जाए। हाँ, चलिए श्री राकेश दौलताबाद जी बोलेंगे आप? नहीं। श्री प्रदीप चौधरी जी। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है और बड़े सुखद वातावरण की पूरे प्रदेश में बात की जा रही है कि चारों तरफ सुखद वातावरण है, सुखद बयार बह रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय से, कि जब आज भी प्रदेश में चाहे बेरोजगारी की बात हो, आज मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना होने की बात हो, आज अगर मैं कहूं हमारे क्षेत्र के लोगों को, कालका पिंजौर जैसे लोगों को, मोरनी जैसे क्षेत्र के लोगों को आज भी पीने के पानी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। कालका जैसे शहर में, पिंजौर जैसे शहर में 15-15, 20-20 मिनट पानी आता है और वह भी सुबह 4 बजे और रात को 11 बजे लोगों को पानी भरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सी कॉलोनीज़ हैं जिन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध आज भी नहीं हो पा रही, पीने के पानी की हो, रास्तों की हो, स्ट्रीट लाइटों की हो। ऐसी अगर हम सड़कों की बात करें, स्पीकर महोदय, हमारे क्षेत्र की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जैसे हमारे एक सदस्य ने यहाँ कहा था, बिशन लाल जी सैनी ने,
कि हमारी जान बच जाएगी। ऐसे लोग ऐसे समझते हैं कि सड़क शायद एमएलए ने ही बनानी है, लेकिन आज सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। और जो हमारा आरयूबी पंजोर का मामला है 3 साल से लटका हुआ है। कल भी लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया कि जो रास्ता हमारा कॉलोनियों को धर्मपुर वगैरह को जाता था, उस रास्ते को बंद करके एक आधा किलोमीटर दूर से रास्ता देने की बात कही। शोरूम वालों बड़े परेशान हैं, उनके आगे पार्किंग की समस्या जो आज बहुत बड़ी खड़ी है। इसी तरह जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं और बेरोजगारी लगातार हमारे क्षेत्र में, चाहे एचईजी सीमेंट फैक्ट्री हो, एचएमटी बंद होने के कारण आज बेरोजगारी जहां बड़ी, ऊपर से 7A लगाकर लोगों को सजा देने का आज सरकार काम कर रही है। आज प्रदेश के चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे नंबरदार हैं, चाहे चौकीदार हैं, चाहे हार्टवेयर वाले हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, जो वादे सरकार ने उनसे चुनाव के दौरान करे थे, उन वादों को पूरा करने का सरकार को काम करना चाहिए। तभी लोग सुख होंगे, तभी लोगों को सभी खुशी होगी, उनके जो चाहत है वह पूरी हो सके। इसी तरह जैसे पशुओं की, बेसहारा पशुओं की बात आई, आज भी हमारे क्षेत्र में जो किसान है बहुत परेशान है। आम नागरिक, बहुत सी दुर्घटनाएं हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र में हुई, 3-4 हादसे भी आए जिनसे लोगों की मृत्यु होने का भी काम किया गया। हॉर्टिकल्चर सोलर फेंसिंग की बात की गई थी, लेकिन आज तक वह भी सिरे नहीं चढ़ पाई। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मैपिंग करने की बात करते हैं। हमारे मोरनी क्षेत्र की पीएचसी आज तक सीएचसी नहीं हुई। कालका जैसे शहर में मात्र एक एम्बुलेंस है, अगर किसी ने रात को इमरजेंसी में आना तो उसको रेफर करने का तुरंत काम कर दिया जाता है। शिक्षा की बात करें, आज भी हमारे क्षेत्र में, अगर मैं मांदेड़ा की बात करूं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ 5 साल से वहाँ ना तो चौकीदार है, ना 4th क्लास है, बच्चे टॉयलेट अपने आप साफ करने पर मजबूर हैं। इसी तरह हमारी कालका काली माता का मंदिर है, जहां 35 करोड़ रुपए आज भी सरकार के पास पड़े हैं, लेकिन वहां पार्किंग की समस्या आज भी हल नहीं हो पा रही। ऐसी अनेकों समस्या हैं, बसों की समस्या है। हमारे रायपुर रानी क्षेत्र में जो तहसील है, वहां अध्यक्ष महोदय अगर लाइट चले जाए, 2 दिन होते हैं रजिस्ट्री के, वहां जनरेटर की व्यवस्था नहीं। ऐसे अनेकों समस्याएं हैं। तभी लोग सुख हो सकते हैं, तभी सुख वातावरण बन सकता है, अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार काम करे। धन्यवाद। ये तो परसों बोल दी थी हमने, नहीं हमने यहाँ अनाउंस कर दी थी, हमने यहाँ अनाउंस कर दी। धन्यवाद जी। श्री दूड़ाराम जी, अगर नहीं होगे तो फिर हमें तो आपकी तो स्पेशल चिट आई हुई है, अलग से चिट। धन्यवाद जी, आपने मुझे महावीर राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे आपने टाइम दिया। अध्यक्ष जी, मेरा पूरा विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ हरियाणवी एक नारे को लेकर शासन कम सुशासन ज्यादा के संकल्प को लेकर चल रही हमारी सरकार इस टर्म में तीसरा बजट जो पेश करेगी, प्रदेशवासियों के लिए नई सौगात लेकर आएगा। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने कोरोना महामारी जैसे हालात में भी, बुरे दौर में भी प्रदेश के विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी सरकार द्वारा कृषि उद्योग, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई गवर्नेंस सेवा को न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सराहा है। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि तथा मुख्यमंत्री अत्युदय परिवार उत्थान जैसी योजना शुरू की है, जो गरीब व कमजोर वर्ग का कल्याण करने में ऐतिहासिक साबित हो रही है। इसके अलावा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए भी बेहतरीन काम कर रही है। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार खासकर कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए एमएसपी की गारंटी के लेकर प्राकृतिक आपदा के फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा देने के साथ साथ मेरी फसल मेरा ओरा, पवित्र भरपाई, मेरे पानी मेरे विरासत, फसल बीमा योजना, बागवानी बीमा योजना जैसी किसान हितैषी योजना, बहुत योजनाएं शुरू कर यह कदम किसानों के साथ खड़ी
यह सरकार किसानों के साथ खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने ओलंपिक बेहतरीन प्रदर्शन के कर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान देने, युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के जैसे बेहतरीन काम किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खासकर मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस दफा खासकर जो सेम का एरिया था अध्यक्ष जी, परसों बोल दिए कुछ गांव में खावड़ा, सेकूपर, बड़ोपल, काजलहेड़ी, इन गांव में सेम की समस्या के चलते ये लिस्ट दी हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करके जो एरिया सेम एरिया था उसके विकास से पाने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए। इसके लिए मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा फतेहाबाद एरिया में खासकर जो भुन्ना से फतेहाबाद से भट्टू, रतिया से भट्टू जो सड़कें चौड़ी करने का फैसला किया, इसके लिए भी मैं खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा कुछ मेरी फतेहाबाद हल्के की समस्या के बारे में जिक्र करूंगा अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी है। पहले पिछले विधानसभा में मैंने उठाया था, खास करके हमारा जिला हेडक्वार्टर है। जिला हेडक्वार्टर पर मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और शिक्षा मंत्री जी नहीं है, वहां कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, सिर्फ एक कॉलेज प्राइवेट है। सरकारी कॉलेज न होने के कारण से बच्चों को हिसार, सरसा जाना पड़ता। अभी 2 मिनट हुआ जी, 4 हो गए, 1 मिनट और 2 मिनट जी, 1 मिनट और कुछ तो बोलने दो कुछ। इसके अलावा मेरे भट्टूच खंड के अंदर ITI कॉलेज के लिए पंचायत ने जमीन दे रखी है जी, वहां पे हमारी मांग है कि भट्टू ITI कॉलेज को मंजूर किया जाए। भट्टू मंडी के अंदर धक्का बस्ती है जी, वहां कई साल से गरीब आदमी बैठे हुए हैं, वहां सड़कें बन चुकी है, उनके बिजली कनेक्शन हो चुके हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि उनको थोड़ा सा जरा जायज पैसे लगा के उनको मालिक बनाया जाए। 1 मिनट जी, कुछ उस एरिया में खासकर फतेहाबाद जिले में हिसार जब बिजली मंत्री जी बैठे हैं, खेतों में लोग ज्यादा रहते हैं। 2-3 प्रकार की बिजली की दिक्कत है अध्यक्ष जी। एक तो वहां 24 घंटे लाइट में ढाणियों को जोड़ा जाए, दूसरा जो पुरानी लाइट लगी हुई है लोड बढ़ जाता है, जो नया ट्रांसफर रखाने की बात करते हैं तो बिजली वाले कहते हैं कि आपको एस्टिमेट पैसे भरने पड़ेंगे। तो मेरी शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री से मांग है कि जहां लाइट चल रही है वहां ट्रांसफार्मर खेतों में लगाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट अपने पैसों से लगाया जाए। 1 मिनट। तीसरा खासकर किसानों के लिए जी, जो खेत के खाड़ की बात करूंगा, जो पिछले मैंने बात उठाया था, जो 20 साल से बाद 1 सेकंड 20 साल से बाद ये खाल बनाते हैं नया। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि उस 20 साल को घटा के 10 साल किया जाए, और जो कुछ एक नई स्कीम के थोड़ी रियायत दे के 2-4 किले जब बढ़ाना पड़े, खासकर किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है, खासकर फतेहाबाद हिसार जिले में। मेरे मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि उनका भी रियायत दे के खेतों खाड़ है उसको 20 साल के बजाय 10 साल किया जाए, जो मरम्मत टूट चुके हैं। अध्यक्ष जी, बातें बहुत थी, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बिशनलाल जी सैनी, बिशनलाल सैनी जी। धन्यवाद स्पीकर सर, मैं 2-3 बातों पे यहाँ जिक्र करूँगा आपके माध्यम से। एक तो जो सड़कों का मामला है, वो अकेले ना तो जिला यमुनानगर का है, ना रदौर का है, पूरे हरियाणा प्रदेश का है। सड़कों की जो हालत है, और विशेष तौर पे रदौर के अंदर इतनी बढ़िया सड़कें, मड़ाईदार, भाई जिनके ऊपर से साइकिल चलावना, साइकिल भी स्लिप हो जा, इतनी अच्छी सड़कें। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि ऐसी सड़कें कभी देखी नहीं थी जो इतनी अच्छी सड़कें बना दी। और विशेष तौर पर जो हमारा SK रोड है, जिसको कुरुक्षेत्र और यमुनानगर रोड बोलते हैं, उसके तो कहने क्या, उसके ऊपर अगर आप चल के देखोगे ना, अगर आपको मौका मिले, आप मेरे पास आइए एक दिन, मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊंगा। इतनी बढ़िया सड़क कि बस चलाओगे ना, ड्राइविंग आप ही करियो, कि वो मतलब कि कभी पहिए इधर जाएंगे स्लिप करके, कभी इधर जाएंगे। इतनी बढ़िया बन गई कि उसके ऊपर चलना जो है ना, 5-4 जो है ना एक्सीडेंट रोज हो जाए, इतनी मलाईदार है। वो पैदल वाले भी फिसल जाए,
गिर जाए बस, पैदल वाले फिसल जाए, मेरा मतलब कहने का जो है, इतनी अच्छी सड़कें। और ये जो क्वेश्चन यहाँ लगे हैं, मेरे ख्याल से 50% तो जितने भी एमएलए बैठे हैं सड़कें ही मांग कर रहे हैं, सड़कों की मांग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी डिमांड है आपके माध्यम से कि भी हमारा जो इलाका है ना, वो है माइनिंग का इलाका। बड़े बड़े ट्रक चलते हैं रेता बजरी लेकर के, सड़कें सारी तोड़ के घेर दी। भाई वहाँ सारी सड़कें जो हैं सीसी की बनाई जाए, यानी कि सीमेंटेड सड़कें बनाई जाए। ये सड़कें नहीं चलती वहाँ। और जो सरकार ने कर रखा है कि भाई 20 mm क्या होता है, जो एक तार सी होती है, 20 mm जो है वो उस पर तारकोल और बजरी मिला के वो डालते हैं। बताओ 20 mm कितने दिन रह जाएगा? आज बनाएंगे, कल को फिर वही हाल। इसलिए इस 20 mm को बढ़ा करके कम से कम ठेकेदार को कहें, ऑर्डर करें, ऐसा प्रावधान करें भाई 20 से 35 या 40 mm उसके ऊपर माल गिरा जाए, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं बात बन सकती। डालते नहीं कुछ भी। हाँ, 35 mm कितना को होता है जी? 20 mm क्या है? आपने तो कह दिया था, आप तो सारी सड़कें तो आपने तोड़ी, वहां सारी सड़कों तो आपकी तोड़ी पड़ी। ना तो आप ओवरलोडिंग हटाते हो, ना आप वहां पर अवैध माइनिंग हटाते हो। आप असली गुनाहगार तुम्हारे आप हो, और कोई नहीं है। आप है गुनाहगार जिन्होंने हमारा नाश कर रखा वहां। और दूसरी जो बात है, मैं कहना चाहूंगा स्पीकर सर, कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने एक महकमा बनाया, पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, महकमा भी ठीक है, बात भी ठीक है, मनसा भी ठीक है, लेकिन इस पर बहुत अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर तालाब लबालब भरे नहीं खड़े। कोई भी गांव नहीं है। एक एक गांव में 3-3, 4-4 तालाब हैं। टूंटियां पानी की सारा दिन चलती रहा, वो पानी उसमें जंदा रहा। और इसके साथ साथ जो उसके आसपास जो जमीनें हैं, वो लोगों की नंबर की जमीनें अपने उस पानी को अपनी जमीन में क्यों जाने देगा? क्यों जाने देगा? तो इसलिए उन तालाबों की खुदाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अगर खुदाई करोगे तो 2 लाभ होंगे मंत्री जी, 2 लाभ होंगे। एक तो पानी नीचे जाएगा और दूसरा पानी निष्कासित भी हो जाएगा। ये इसके ऊपर भी गौर करी जाए। और जो एक अहम मुद्दा है स्पीकर सर, कि ये जितने भी महकमे वाले हैं, जो जैसे कि अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हैं टीचर, और जी ये आंगनवाड़ी वाली हमारी बहनें हैं, पीटीआई टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसके हेडक्वार्टर पर डीसी कार्यालय के सामने ही ये ना बैठे हों हड़ताल में। और दूसरा, जब ये कोई ज्ञापन को देने जाते हैं, ऊपर से लाठ, इनको डंडे मारे जाते हैं और मुकदमे भी दर्ज करे जाते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है भी इनकी बातों को सुना जाए और इसको करा जाए विशेष तौर पर। स्पीकर साहब, धर्म सिंह छोकर जी, 1 मिनट जी। एक स्पीकर सर, एक छोटा सा अनुरोध ये है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं, जो निकाल दिए थे पहला, चाहे वो कोर्ट ने निकाल दिए थे, उनके दोबारा पेपर हुए, टेस्ट हुए, वो पास हो गए, इंटरव्यू में भी पास हो गए, लेकिन उनको लिया नहीं, क्यों नहीं जा रहा है? अब मुख्यमंत्री जी ने तो एक बहाना पकड़ लिया, अभी कोर्ट के आदेश है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लगभग जो वहाँ से जिन्होंने पास कराया 613 टीचर हैं, और यूनिवर्सिटी ने लिख करके दे दिया है कि ITI का डिप्लोमा और यह जो डिप्लोमा मैंने दिया है, जो इन बच्चों के पास है, बिल्कुल बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इस चीज़ को मानते हुए उनको जरूर दें, उनकी ज्वाइनिंग करें। आपका बड़ा धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर। आपने मुझे राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार को। हमारे जो कांग्रेस की सरकार में BPL के जो 100 गज के प्लाट दिए गए थे और हर गांव में तकरीबन BPL के 100 गज के प्लाट दिए गए हैं, बहुत अच्छा फैसला था। और दूसरी बात उन पर यह है, ना तो वहां सड़कें हैं,
ना रख रखाव है, ना बिजली है, खंडर बनकर रह गए हैं। इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया, उसकी मेंटेनेंस के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा पंचायत मंत्री जी से भी और सरकार से भी, उन 100 गज के प्लाटों में सड़कों का, बिजली का, पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से स्पीकर सर, जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी है वो लागू की आप स्पीकर सर सरकार ने, उस आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे गेस्ट टीचर लगाए, गेस्ट लेक्चरर लगाए। अभी लेटेस्ट HPSC के जो 450 टीचर गेस्ट लेक्चरर सरकार ने लगाए हैं और उनको 500 गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी निकाल दी गई है। क्या सरकार की मंशा उनको निकालने की है? अगर लगाए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार ही लगाए गए हैं, और लगाए गए तो उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया। हम आपके माध्यम सरकार से अनुरोध करेंगे उनको ना हटाया जाए और जो वैकेंसीज की है उसमें कोई उनका अलग से कोई समाधान किया जाए। दूसरा मैं इसके साथ साथ बिजली का जो विभाग की मैंने पहले भी कहा था, जो बिजली विभाग है इसमें ये पूरा हरियाणा की बात है। हमारा फोरमैन जेई सुबह 5 बजे 4 बजे, परिवार के बच्चे सोते हैं, लेडीज सोती हैं, 4 बजे 5 ऊपर चढ़ के, चलो मान लिया उनका काम है, ड्यूटी है। एक तो इनको नोटिस हो, अचानक कोई बहन बेटी सो रही है, सीधे 4 बजे उठ के चौबारे पर डोरी काट देते हैं, मीटर उतार लेते हैं। इस पर रोक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका कुछ ना कुछ समाधान किया तरीके से। दूसरा, हमारा उस टाइम फोरमैन, लाइनमैन, जेई, और जो जुर्माना भर दिया, चाहे 1 लाख भर दिया, चाहे 10,000 रुपये, चाहे कनेक्शन ही ना हो, उसके ऊपर हर डिपार्टमेंट में अपील का प्रावधान है। चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, तहसीलदार है, रेवेन्यू है, हर में अपील का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम सरकार से, खासकर बिजली मंत्री जी बैठे हैं, इनका कहना चाहूंगा, कोई भी कोई एक मर्जी से लाइनमैन ने LLM भर दिया 1 लाख का, तो उस पर को सोचने का, उस पर को विचार करना, प्रांत 1 लाख भर दो, कोई बचाव नहीं। अपील तो एक्शन को, चीफ को या सबकी ना दिए, एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए, ताकि अपील की एक अथॉरिटी चीफ इंजीनियर कर दो, किसी SC के डिस्ट्रिक्ट में SCO कर दो, ताकि अपील अपनी बात तो रख सके, उसका समाधान हो सके। दूसरा मैं साथ अपने मेरे हल्के की कहना चाहूंगा, PSC की बात ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैं खड़ा भी हुआ था। हेल्थ के बारे में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 PSCs हैं, हम CSC नहीं बनवा रहे, लेकिन गढ़ी बेसक में, पट्टी कलियाना में, चुलकाना में, आटा में वो PSC देखिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आज है नहीं, इतना खंडर हुआ पड़ा, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, लेंटर टपक रहा है, छत टपक रही है, स्कूलों की बिल्डिंग में वो नर्स बैठी है, वहां जाकर दवाइयां गोली वोली दे रहे हैं, गोली भी नहीं मिलती, दवाइयां भी नहीं मिलती। फिर PSC की बिल्डिंग का मैं कहना चाहूंगा, आपके हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक मेरी बात ये है। दूसरी बात, एजुकेशन की शिक्षा मंत्री भी आ गए हैं, पहले मैंने अनुरोध किया मेरे इसके साथ साथ हल्के की बात, गांधी आदर्श कॉलेज के बारे में पिछले आश्वासन दिया शिक्षा मंत्री जी ने, जो हमारा GA कॉलेज सोसाइटी में रजिस्टर है, हमेशा उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहता है और सोसाइटी इसमें असफल है। हमारा अनुरोध आपके माध्यम शिक्षा मंत्री से उस गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज, गांधी आदर्श कॉलेज को गवर्नमेंट अंडरटेक कर ले, ताकि उसका सुचारू रूप से काम कर सके। धन्यवाद। एक मिनट, मेरे पास लिस्ट आई है, लिस्ट पहले लिस्ट का अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश अनुसार डॉक्टर रघुवीर सिंह आए हैं, तो बात हुई थी इनके बाद, तो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो मैंने कहा है इनको, तो इस सब नेता ने, सदन के नेता ने भी बात को काट किया, तो आपको भी वो करनी चाहिए डॉक्टर साहब। हाँ जी। स्पीकर सर, मैंने कल भी अपनी स्पीच शुरू होने से पहले ये कहा था कि प्रजातंत्र का मूल मंत्र है एक दूसरे के प्रति सम्मान, सदन के प्रति सम्मान, सदन के हर मेंबर के प्रति सम्मान, सदन के हर मेंबर के प्रति सम्मान, आपके प्रति सम्मान। मैंने कहा भी, मैंने रिपीट भी किया, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। इसमें स्पीकर सर, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कहूँगा, तो एक ही बात कहूँगा कि कोई मेरे अंदर उस बिल को एक भावना मैंने व्यक्त करी थी, और उस भावना के मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि भाई इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो। मैंने मेरा कोई इससे पहले कोई रिएक्शन किसी बात का नहीं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी विद डिटेल्स कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, इसकी अर्जेंसी है या नहीं है।
दूसरा इसमें मतलब तो उसमें फिर ये बात जब चली कि भाई ये जैसे ऑनरेबल मेंबर की तरफ से कोई और बात आई कि भाई ये जो विभाजन हुआ है क्यों हुआ किस तरह से, फिर इन सीरीज एक बात आई तो सदन के नेता तो मैं सडनली जो है ना प्रोवोकेट हुआ और उसमें मैंने जो मैं समझता हूँ सदन की गरिमा को भी समझता हूँ, सदन की गरिमा कहाँ मतलब कोई मेरी इंटेंशन नहीं सदन की, ना मैं मेरा कोई वजूद ना सदन की गरिमा के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता। सदन बहुत प्राइम है, सदन के आगे मैं नतमस्तक होता हूँ। सदन जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सदन है, उनसे चुनकर यहाँ पर आया है। मैं इनकी कदर करता हूँ, आपकी कदर करता हूँ। अगर कोई उस एक्शन से मेरे से वो कोई हुआ तो आई फील रिग्रेट। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर आर.एस. कादियान विधायक को दिनांक 4 मार्च 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान स्तर की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि डॉक्टर आर.एस. कादियान विधायक को दिनांक 4 मार्च 2022 की पृथक बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाए। प्रश्न है। धन्यवाद अपने नेता और सीएलपी लीडर का भी कहता हूं। मैं सभी सदन का धन्यवाद करिए। सदन के प्रश्न है कि डॉक्टर आर.एस. कादियान विधायक को दिनांक 4 मार्च 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव पारित हुआ। धन्यवाद। अभी टाइम माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण, आज हरियाणा विधानसभा सचिवालय में लाइब्रेरी के नज़दीक लॉन्ज में मेरी तरफ से दोपहर भोज के लिए आप सब आमंत्रित हैं। इसलिए अब सदन दोपहर भोज के लिए 45 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है और इसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे। समय बढ़ा दो, एक घंटा और दे दो। हमारे को इतने सदस्य हैं, सब बोलने वाले हैं। अध्यक्ष जी कम से कम 1 घंटा और दे दो। चलिए हो गया 1 घंटा। एक मिनट देखिए, नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर ये जो सदन है आज 1 घंटे के लिए पहले 3:30 बजे तक था, 4 बजे तक सदन की कार्यवाही रहेगी। 2:30 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये इस चर्चा का जवाब देंगे। पे कर दिया 1 घंटा या लंच के बाद दो या आप दो। 1 घंटा लंच के बाद दे देंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो लंच कितनी देर का है? 45 मिनट का। तो 2:15 बजे से लेके 3:15 बजे तक रहेगा। हाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री देंगे 4 मिनट। ठीक।